बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में जबरदस्त पानी भर गया है। हालात यहाँ इतने बिगड़ गए हैं कि कई सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और हाईटेक सिटी बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद समंदर वहां पर ऐसा लग रहा है पूरा इलाका बन गया है और इसके बाद लोग मकानों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। बेंगलुरु में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। इस बीच सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल से सड़क पार करते नजर आए। वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि अगर गलती से उनका पैर फिसल जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेंगलुरु के एक दूसरे हिस्से में एक तालाब से नीले रंग का पानी सड़क पर बहता दिखाई दिया। उसी पानी के बीच से एक खुदाई करने वाली मशीन गुजरती नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उधर से लोगों की पैदल जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में तो बारिश से लोगों की मुसीबतें ऐसी बढ़ी कि उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाना पड़ गया। एक इलाके से तो डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक आदमी सड़क पर लबालब भरे पानी में डूबता नजर आया। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी कुछ सुरक्षा कर्मियों को दी, उन्होंने सैलाब से उसे बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की मार सबसे ज्यादा बेंगलुरु के निचले इलाकों पर पड़ी है, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। तो बेंगलुरु में आसमानी आफत के बीच मकानों में सैलाब इस वक्त बहता दिखाई दे रहा है और इसके बाद लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आईटी सिटी बेंगलुरु जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मारताहल्ली से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा रोड है वो समुद्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे घरों में जो है पानी घुस चुके हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड फ्लोर है वो सब खाली कर दिए गए हैं। वो सब अपने दूसरी घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, या तो नेबरिंग घरों में गए हैं या फिर होटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए शेल्टर पाया है। पर ये तस्वीरों में देखिए आप, गाड़ियाँ यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है वो भी जो है पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी घर है उस सब में जो है लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं और बाकी कुछ लोग जो है अभी भी अपने फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, मगर आज जो है जब सीएम बसवराज बोम्मई ने रात को एक अचानक से मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के बाद जो है सिविक बॉडी यहाँ की जो कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जो है अब यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैक्टर के जरिए खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से, उनको भी इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें टूट गई हैं, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। वहीं कर्नाटक में मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश अभी आगे भी जारी रहेगी। येलो अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया है कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि सड़कें पानी में गायब हो गई हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है।
सड़क पर लबालब भरा पानी और उससे गुजरता एक ट्रैक्टर। उस ट्रैक्टर पर बैठे बड़ी आईटी कंपनियों के इंजीनियर, क्योंकि पानी में डूबी इसी सड़क से इंजीनियर अपने ऑफिस तक समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेंगलुरु में सैलाब संकट के बीच से लाचारी की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें गाड़ियां पानी में डूब गई। तो वहीं लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। कंधे पर पानी से भरी गैलन को उठाकर ले जा रहे थे लोग। ये बेबसी का हाल है हाईटेक सिटी बेंगलुरु का, जहां मूसलाधार बारिश के बाद जिधर नजर घुमाइए उधर सैलाब ही नजर आ रहा है। अपने मकानों में रहने को मजबूर लोग सरकार से भी मदद की अपील कर रहे हैं। खतरनाक था, ऐसा ना हमने सुना था क्योंकि बादल फट जाता है, बारिशें गिरती हैं, बट ये हमने देखा अपने सामने। सो हमारी हाथ जोड़ के अपील है सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कि किसी तरह हमें यहाँ से ये सारी परेशानियों से हमें निजात दिलाया जाए। और जो हमारा लिटरली एक आइलैंड बन गया है, जहां हम एक आइलैंड में हम एक कोने में आज फंस के रह गए हैं, हमें बाहर निकलने का एक ऑप्शन दिया जाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से जहां बेंगलुरु में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं सरकार के लिए भी इस हालात से निपटना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे कि निचले इलाके में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो अयोध्या में कहर बरसा रही है सरयू नदी, और देखिए यहाँ पर स्तर इस सरयू नदी का खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इसका साफ मतलब ये है कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कभी भी किसी भी वक्त मुसीबत आ सकती है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है, और नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। और इधर अयोध्या में भी सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आसपास के गांवों में खतरा मंडराने लगा। वहीं निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर इस समय सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है। इससे सरयू के आसपास बसे हुए गांव और कछारीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से नदी में बेहिसाब पानी आया और नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे नदी किनारे बने घाट जलमग्न हो गए। वहीं प्रशासन ने भी नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगली अहम खबर बिहार से मिल रही है। आपको बताएं, यहाँ रोहतास से अहम खबर, झरने